अभिनेत्री हैं जिसे हम दुर्गा कहेंगे, उन दुर्गा के चरित्र के विषय में हम बात करेंगे। दुर्गा का सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गा का जन्म कब, कैसे, कहां हुआ। कि दुर्गा एक देवी थी या दुर्गा एक वेश्या थी, यह जानने के लिए आपको अंतिम तक वीडियो ये देखना होगा, तभी आप जान पाएंगे कि दुर्गा वास्तव में क्या थी। तो दुर्गा की जो कहानी शुरुआत होती है, यह कहानी, पहली कहानी जो है वो शुरुआत होती है दक्षिण भारत से। दक्षिण भारत में दुर्गा का जन्म होता है, और जन्म कहां होता है, वह एक जो राजा होते हैं दक्ष, दक्षिण के एक राजा थे दक्ष, उनके यहां जन्म होता है। और वहां पर महादेव और जो ये दुर्गा होती हैं, यह कैसे उत्पन्न होती हैं, यह कहानी वहीं से आपको समझ में आएगी। राजा दक्ष की जो पुत्री थी वह महादेव की पत्नी सती उमा थी। तो आप समझ गए होंगे कि राजा जो दक्ष थे उनकी बिटिया शिव की पत्नी थी। तो एक बार क्या हुआ कि राजा दक्ष ने देवताओं को अपने यहां आमंत्रित किया यज्ञ के लिए, और वो यज्ञ बहुत बड़ा था। उस यज्ञ की जो चारों तरफ चर्चाएं थी, उस चर्चा को सती ने भी सुना, और उन्होंने निर्णय किया, सती ने अपने पति से के बिना अपने पति को नहीं लिया साथ में, और वह उस यज्ञ के लिए निकल पड़ी, और वो राजा दक्ष यानी अपने पिता के यहां पहुंच जाती हैं। जब वहां वो पहुंचती हैं तो राजा दक्ष ने आमंत्रित नहीं किया था, तो राजा दक्ष बहुत बुरी तरह से सती को अपमानित करते हैं। जब वो सती को अपमानित करते हैं, उसी समय वह शिव को भी बुरा भला और जलील करने का काम करते हैं कि तुम्हारे पति ऐसे हैं, तुम्हारे पति वैसे हैं, ऐसे करके उन्हें बहुत अपमानित करते हैं राजा दक्ष। जब राजा दक्ष इतना अपमानित कर देते हैं तो सती क्रोध में उसी यज्ञ में अपने आप को जला देती हैं, अपने आप को उसमें समाहित कर देती हैं, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाती हैं। अब इस मृत्यु के विषय में जब भोलेनाथ को जानकारी लगती है, शिव को जानकारी लगती है, तो वह इतने दुखी होते हैं और क्रोधित इतने हो जाते हैं, उस क्रोध की अग्नि में दुर्गा उत्पन्न हो जाती हैं। अब आप देखिएगा, यहां पर दुर्गा उत्पन्न शिव के क्रोध से हो रही हैं, और जबकि यह सवाल बहुत पेचीदा है कि दो व्यक्तियों के निषेचन करने से, संभोग करने से ही किसी बच्चे का निर्माण होता है, चाहे वह जानवरों में हो, चाहे मनुष्य में हो, चाहे वह कीड़े मकोड़े पतंगों में हो। जो जन्म की प्रक्रिया है वह मेल फीमेल के मिलने से होती है, लेकिन यहां पर आपने देखा शिव की क्रोध की अग्नि से दुर्गा उत्पन्न हो गई। तो पहला जो मेरा सवाल है, यह संदिग्ध दुर्गा का जन्म जो है कैसे संदिग्ध है, इसके विषय में आपका ध्यान आकर्षण कराऊंगा कि यहां पर दुर्गा उत्पन्न होती हैं और वह दक्ष को जाकर मार देती हैं। यह कहानी, यहां पर दुर्गा का निर्माण दक्ष को मारने के लिए हुआ, कहानी नंबर 1। अब दूसरी दुर्गा का निर्माण, अब ये जो भक्त लोग हैं वो बता देंगे कि वो दूसरी दुर्गा थी, वो दूसरी दुर्गा थी। तो अब आते हैं, ये एक ही नाम रखते हैं, इनके पास नामों की कमी है, तो नाम भी एक रख देते हैं अगर दो दुर्गा को बताएंगे तो। आइए अब चलते हैं दूसरी कहानी की ओर। दूसरी कहानी तो झकझोर देगी आपको, क्योंकि दूसरी कहानी में ईश्वर भी छोटा बौना पड़ गया है।
ईश्वर चींटी बराबर हो गया है। अपनी कृति को, अपने ही निर्माण को नष्ट करने की शक्ति नहीं है। दूसरी कहानी कुछ ऐसी है, आपको झकझोर देगी। वो कहानी है महिषासुर की। महिषासुर, मेरे तो रोए खड़े हो जा रहे हैं, नाम लेते ही रोने खड़े हो जा रहे हैं। कितना रोमांच है इस कहानी में। अब मुझे इस पृथ्वी पर, आकाश और पाताल पर कोई नहीं मार सकता। मैं अजय हूँ, अमर हूँ। हिंदुस्तान को मैं जादू छोड़ता हूँ और भस्म करता हूँ इस सुंदर को। तो मुझे अपने जादू में क्या बांधेगा? मैं तेरा जादू एक पल में नष्ट कर दूंगा। ले, संभाल अपने आप को, संभाल। नारी, तरस आता है मुझे तेरे ऊपर। सुंदर नारी, तेरे कोमल कोमल हाथ तो मेरे पैर दबाने के लिए है। भला तू मुझे क्या मारेगी? तेरी तो भलाई अब इसी में है कि तू मेरी पटरानी बन जा। अरे राज करेगी महलों में राज। तेरी सेवा में मैं हजारों दास को हासिल कर दूंगा। नारी, अभी भी समय है मेरे पास। आजा, आजा, मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। आजा, अरे मैं तुझे क्षमा कर दूंगा। अरे दुष्ट दानव, जो मौत बनकर आई हो उसे पटरानी नहीं बनाते। मैं तुझे आखिरी अवसर देती हूँ, अपने रिश्तों को याद कर ले दुष्ट, अपनी सारी शक्ति बटोर ले। इसके पश्चात अब तुझे ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। ऐसी बात है तो ये ले। अधम निशाचर, ये पर्वत मेरा क्या कर देगा? इसे तो मैं अभी भस्म किए देती हूँ। और अब बच, संभल दुष्ट